everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I am Shine Pearl और इस सेगमेंट में गेट इंस्पायर्ड विद शाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस टॉपिक को अपने गेस्ट को इनवाइट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे एक डीएम आया और मुझसे ये पूछा गया कि क्या मैं कोचिंग करती हूँ फॉर मैनिफेस्टेशन एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो क्या उसके कोई चार्जेस है? तो ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। आई डू इट फॉर फ्री, क्योंकि मेरा जो मेन स्ट्रीम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कुछ अलग है और मैं लोगों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई आई हैव कम ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ताकि मैं जो भी अपने प्रैक्टिकल टूल्स है, जिस तरीके से मैंने ग्रो किया है स्पिरिचुअली, वो सारी चीजें आपको मैं समझा सकूं, आपको मैं बता सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई शक है या ऐसा कोई डाउट है, तो प्लीज डू कम ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ताकि हम लोग डायरेक्टली आपके प्रॉब्लम्स पे, आपके प्रॉब्लम्स रिलेटेड चीजों पे बात कर सकते हैं। इफ पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प यू गाइज। ओके, सो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शाइन की लाइफ तो बड़ी परफेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि लोगों की लाइफ बड़ी परफेक्ट है और भगवान सिर्फ हमसे परीक्षा ले रहा है। जो साइकिल चलाता है वो गाड़ी वाले को देखता है, गाड़ी चलाने वाला हेलीकॉप्टर वाले को देखता है, और इसी दौड़ में हम लोग दौड़े चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि आगे वाले की जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो अच्छे अच्छे घरों में रहता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर टू मेजर इमोशंस जिसको कहते हैं हैप्पीनेस एंड सैडनेस, और सैडनेस हर एक इंसान के अंदर होती है। आपकी लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है अगर आपके लाइफ में सैडनेस नहीं है, लेकिन उस सैडनेस को किस तरीके ग्रेसफुली आपको जीना चाहिए, उस सैडनेस से आपको किस तरीके से ग्रो करना चाहिए, उसे अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज में बदलना चाहिए, ये सब आज की जो गेस्ट है डॉक्टर स्नेहा राठी, वो हमें बताएंगी। क्योंकि जब मैंने स्नेहा से बात की एंड आई फाउंड कि शी इज टोटली अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि मैं स्नेहा को तब से जानती हूँ जब हम कॉलेज डेज में थे। मेरे ग्रेजुएशन कॉलेज में उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है एंड शी इज माई जूनियर। लेकिन जब मैंने उनको पहली बार तब देखा था तो चीजें मेरा परसेप्शन बहुत अलग था, लेकिन अब जब मैं उनसे बात करती हूँ पर्सनली तो मुझे लगता है कि शी इज अ वेरी सॉर्टेड आउट पर्सन। और वो इस तरीके से कैसे बदल गई, अब क्या हुआ उनकी जिंदगी में, या उन्होंने ऐसा क्या चीजें वो करती हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक ट्रैक पे आ गई, तो ये सब चीजें हम जानेंगे आज उन्हीं से। सो वेलकम टू माय डियरेस्ट फ्रेंड डॉक्टर स्नेहा राठी। Hi Sneha, how are you? Hello, ma'am. I'm fine. How are you? I'm so good. मुझे एक्चुअली बीच में हम लोग ने ट्राई भी किया था कि हम लोग ये इंटरव्यू करें, बट ड्यू टू माय वेकेशन, फिर तुम्हारा वेकेशन, और फिर वो इतना प्रोलॉन्ग हो गया। और मुझे याद है जब सूरज का इंटरव्यू आया था, आई रिलीज ऑन यूट्यूब, तो तुमने मुझे कॉल किया था एंड तुमने कहा कि मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ एंड ऑल। सो आई वाज सो ग्लैड कि चलो कोई तो है मेरे साथ। थैंक यू। मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ, अभी तो बहुत सेल्फ रियलाइज्ड वगैरह नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कि मेडिटेशन क्या होता है एंड ऑल दैट थिंग, तो मुझे तुम पहले बता सकती हो कि मेडिटेशन के पहले तुम्हारी लाइफ कैसी थी? बिकॉज मेडिटेशन के बाद तो ऑब्वियसली चेंज हो ही जाता है इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसके पहले तुम्हारा क्या था? एज ए ह्यूमन बीइंग तुम कैसी थी? पहले तो है ना, मैं जब छोटी थी ना मैम, तब से मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आता था कि हमने ना ये बर्थ क्यों लिया है। मतलब पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे ऐसा बहुत बार होता था, हम ये जन्म क्यों लिए हैं, ये डेथ क्या होता है। मतलब मुझे ये सब ना मिस्ट्री लगती थी। तो मुझे पहले से ऐसा था कि ये कुछ तो भी रहता है जो हमने करना चाहिए, मैंने सीखना चाहिए। फिर मीनवाइल लाइफ में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलता था, कहीं कुछ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम रहती थी, एंड कभी-कभी तो सराउंडिंग्स भी परफेक्ट अगर रही तो भी मैं सैड रहती थी। तो मैं सोचती थी कि यार नहीं,
कुछ तो भी मिसिंग है लाइफ में, कुछ करना चाहिए हमने अच्छा। फिर ऐसे ही टाइम निकला, बीच में मैंने एक तो और दूसरे भी मेडिटेशंस के कोर्सेज किए थे, शिव योग छोड़ के दूसरे, पर मुझे ना वो मजा नहीं आया था उसमें। एक्चुअली वो जब आप मेडिटेशन करते हो या कोई भी चीज करते हो ना, तो एक कनेक्शन चाहिए होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, सो आई कैन इजीली रिलेट विथ यू। कि क्या होता है ना, जब शुरुआत में आप करते हो, कुछ देर बैठते हो, फिर लगता है कि ये क्या बकवास चल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आप कॉन्सियस मतलब कंटिन्यूअसली कर रहे होते हो, या आपको एक एंकर मिल जाता है, एक जो हम्म, गुरु होते हैं वो अगर आपको मिल हाँ, जाते हैं, तो फिर उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली वो स्मूथली चलती रहती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि व्हाई यू चूज मेडिटेशन, क्योंकि जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे लाइफ में वो लोनलीनेस था, यू वर नॉट हैप्पी, इवन दो सब ये, चीज होने के बावजूद भी, राइट? हम्म, लेकिन फिर तुम्हें कैसे पता चला कि व्हाई यू चूज मेडिटेशन एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड? अ, मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, 7th 8th मंथ रहेगा मे बी, वो टाइम पर मेरे मम्मी डैडी उन्होंने शिवयोग का प्रतिप्रसव कोर्स किया था। एंड उनके ना डेली मुझे कॉल आते थे और मुझे कहते थे कि कोर्स बहुत सही था, बहुत अच्छा हुआ। मैं सोचती थी पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग, इतना तारीफ करते हैं इसकी। फिर ना मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब पर। अभी 8th 9th मंथ मतलब फुल टाइम रहता है प्रेगनेंसी का, तो मैं बस वो सर्च करती थी, यूट्यूब पर वीडियोस देखती थी, तो मुझे लगता था बहुत अच्छा लगता था। फिर आफ्टर माय डिलीवरी मैं मेरे मम्मा और डैडी के पास गई थी, तो उनके रूम में ना, मतलब भगवान के रूम में चैंटिंग स्टार्ट रहती थी हमेशा। और वो रूम के बिसाइड मेरी रूम थी, जहाँ वो पूरा वॉइस आता था। एंड मेरे बेबी है ना, कभी ऐसा जोर से रोई नहीं कि कोई रीजन नहीं है वो रो ही रही है। बहुत बच्चे रहते हैं ऐसे, विदाउट एनी रीजन वो रोते हैं। ये वैसे नहीं थे, ये बहुत कूल। जब फीडिंग करना है, भूख लगी है, उतना टाइम के लिए रोएगी, दैट्स इट। और अच्छे से सोना वगैरह सब प्रॉपर था। तो तब मुझे लगता था कि ये वाइब्रेशंस की वजह से निया ऐसी है। फिर मीनवाइल एक बार क्या हुआ था, वही पीरियड में मेरी नीस है ना, उसने हॉट वाटर चेस्ट पे ले लिया था, एंड दैट वाज सुपरफिशियल बर्न था उसको चेस्ट पे। तो जैसे उसको हुआ, मॉर्निंग टाइम था, वो बहुत चिल्ला रही थी। पता है घर में हम सब लोग इतने परेशान थे कि इसको क्या करे अभी। फिर थोड़ी देर बाद उस दिन मेरे डैडी आउट ऑफ स्टेशन थे, तो डैडी जब आए, फिर उन्होंने बोला ना इसको ना मैं हीलिंग देता हूँ। मैंने ठीक है। तो फिर जैसे ही वो हीलिंग को बैठे ना, तो जो वो चिल्ला रही थी, जो उसको तकलीफ थी ना, वो कम होती गई। और एक फेज के बाद में ना वो पूरी तरह से रिलैक्स हो गई। तो वो पॉइंट पर मुझे इतना ऐसा फील हुआ, ये कुछ है यार, ये मैंने सीखना चाहिए। फिर जब मेरी बेबी थोड़ी बड़ी हुई, 6 मंथ की हुई, तो मैंने ज्वाइन कर लिया फोरम जो रहता है हमारा, वो ज्वाइन किया, और तब से मैं कनेक्टेड हूँ। दैट्स गुड। तो जो तुम मेडिटेशन करती हो, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो हर एक इंसान का एक तरीका होता है मेडिटेशन करने का, राइट? तो मैंने जैसे स्टार्ट किया था मेडिटेशन, तो मेरा ब्रीदिंग पे फोकस करना, एक एंकर के तौर पे उसको रखना। क्योंकि क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आपका जो माइंड होता है वो चैटरिंग बॉक्स की तरह होता है, कई तरीके के थॉट्स आते जाते रहते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि माइंड का तो वही काम है, थॉट्स प्रोसेस को हाँ, मतलब आगे बढ़ाना, या थॉट्स आना, यही काम है। तो वो अपना काम बराबर कर रहा है, लेकिन हम लोगों का क्या होता है ना, हमें चाहिए होता है कि एकदम शांत दिमाग रहे। तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ब्रीदिंग पे ज्यादा फोकस किया, हम्म, जो हम्म, इनहेल है, एक्सहेल है। फिर उसके yes। बाद मैंने डिफरेंट प्रोसेस ट्राई किए मेडिटेशन के, जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं मेडिटेशन के, वो मैंने ट्राई किए। तो तुम कैसे करती हो मेडिटेशन, बता सकती हो? हाँ, मैं तो गाइडेड मेडिटेशन करती हूँ पूरा। ओके, ओके। तो हाँ, उसमें एवरी वीकली हमारा फोरम होता था। अभी तो हमारे ऐप में डेली मेडिटेशन या आई नो दैट। है। तो हम्म। उसमें ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीद आउट के ऊपर भी मेडिटेशंस रहते हैं। और नियरली मोर देन 1000 टाइप में टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस है। मेडिटेशन, राइट? यस, यस, लॉट ऑफ मेडिटेशंस। तो एक तो वो है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, सब कहते हैं कि मेडिटेशन के टाइम पे थॉट आते हैं, तो हमने मेडिटेशन करना बंद कर दिया।
ऐसा नहीं है। मेडिटेशन क्यों करना है, पहले तो है ना ये बात हमने समझना चाहिए। हमें कोई हिमालय जाके नहीं बैठना है। हमें मेडिटेशन इसीलिए करना है कि हमारी लाइफ सक्सेसफुल रहो, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। यही रीजन है ट्रू, ना। ट्रू, मेरे लिए तो राइट, यही राइट। रीजन है। यस। नहीं, मेरे लिए भी। हाँ, थॉट्स आ रहे देन इट्स गुड ना, आने दो उनको। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी कोविड फेज था बीच में, तो बीइंग अ डेंटिस्ट फ्री थे, कुछ नहीं था। तो हाँ, फिर अच्छी हॉबी लग गई थी केक बनाने की। तो मैं केक बनाती थी और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी, केक्स बनाना, अच्छा अच्छा कुछ करना उसमें। मेडिटेट करने बैठती थी ना, मुझे वही थॉट्स आते थे, केक के पिक्चर्स आते थे। तो मैं आने देती थी, मैं उनको रोकती नहीं थी कभी। तो आ रहे आने दो, और उसके बाद में मैं वो केक बनाती थी। तो वो केक इतना अच्छा बनता था ना, टेस्ट भी और लुक वाइज भी। तो वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज देयर इन यूनिवर्स, वी जस्ट हैव टू टैप इट। ट्रू। तो मैं वो चीज करती थी। अभी कई लोग कहते हैं कि हमें नेगेटिव थॉट आते हैं, सबको आते हैं, मुझे भी आते थे, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। आ रहे हैं ना, उनको रोको मत, आने दो। उनको हम रोकेंगे ना, उस दिन वो फोर्स करके और जोर से आएंगे। जैसे राइट, ये होता बच्चा है। है ना, छोटा बेबी होता है, उसको हम कुछ कहते हैं, बेटा मत जंप करो, तुम ऐसे मत करो, इधर मत जाओ, वो पक्का उधर जाके ही आएगा, वो जंप करेगा ही करेगा। तो अपना मन भी वैसे ही है, उसको है ना ऐसा ट्रीट करना ही नहीं है। उसको बोलना है ठीक है, आया है ना थॉट, आने दो। प्यार से वो थॉट को देख लो पहले, फिर धीरे से मन में एक सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चन करो, तुम चाहते क्या हो। जो मेरे मेंटर हमेशा पूछते हैं, तुम चाहते क्या हो। तो हम तो हैप्पीनेस ही चाहते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को सैड लाइफ नहीं चाहिए। तो हैप्पीनेस चाहिए ना, फिर पूरा उसका उल्टा सोचो ना, जो नेगेटिव थॉट आया उसका ऑपोजिट पॉजिटिव सोच लो उसके बाद। तो फिर पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे हमारे अंदर। तो मैं बस ये वे में मेडिटेशन करती हूँ। तुमने, मुझे याद है स्नेहा बताया था कि जब तुम केक बनाती हो तो तुम कहती हो, नहीं स्नेहा, ये बहुत अच्छा केक है, तुम्हें तो सब आता है एंड ऑल दैट, यू स्टार्टेड सेल्फ अप्रिसिएशन। तो हाँ। तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, जैसे तुमने बताया था, एंड आई स्टार्टेड कुकिंग दैट वे। अब मैं रेगुलरली जब मैं कुक करती हूँ तो मैं वैसे ही बनाती हूँ, मैं उसी प्यार से बनाती हूँ। तो जब आप कोई चीज प्यार से बनाते हो ना, तो वो और ज्यादा अच्छे से बनती है। और मैंने ये नोटिस किया है कि जो चीज मैं पहले बनाती थी वही चीजें मैं अभी बनाती हूँ, मतलब रेसिपी तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो हम्म। फोकस है, जो आप अपने अंदर जो सेल्फ अप्रिसिएशन के साथ, वो प्यार के साथ अब कोई चीज बनाते हो, तो ऑब्वियसली लोगों को पसंद भी आता है, लोग उसकी हम्म। तारीफ भी करते हैं। तो ये तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो फंडा है मैंने अप्लाई किया है एंड इट रियली रियली वर्क्स। कि जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसको कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव में, उससे हम्म। कोई बुराई नहीं होने वाली। ऑब्वियसली आप एक पॉजिटिव लाइफ क्रिएट कर रहे हो, या पॉजिटिव चीजें आप क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। कहते हैं ना, अच्छा, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। डेस्टिनी, राइट, राइट। ये तो सही है। तो तुमने जैसे बताया कि हीलिंग तुम्हारे फादर ने दी थी, और उसके बाद जो तुम्हारी नीस थी उसका जो भी बर्निंग सेंसेशन था वो थोड़ा कम हुआ, एंड वो रोते रोते वो, मतलब जो उसका था, पेन से जो गुजर रही थी वो एक्चुअली सूद हो गया उसको, और उसका पेन रिलीफ हो गया, विदाउट एनी मेडिकेशंस, विदाउट एनी अदर थिंग्स। तो वो जो हीलिंग होती है, तो वो हीलिंग क्या है? और क्या, पहले हीलिंग से पहले मुझे ये बताओ कि डिजीज क्या होती है, क्योंकि लोगों को फिर समझ आएगा कि क्यों हम लोग हीलिंग की बात कर रहे हैं, राइट? डिसीज देखो, हम जो भी अभी बोल रहे हैं, जो वॉक करते हैं, जो भी करते हैं ना, हमें एक एनर्जी मिलती है। वो कौन ट्रू। सी एनर्जी? दिस इज कॉस्मिक एनर्जी। अभी कॉस्मिक एनर्जी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में अवेलेबल है। तो डिसीज कब होता है? जब वो एनर्जी कम हो जाती है अपने बॉडी में, तब डिसीज हो जाता है। अब दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये भी है डिसीज होने का, कि जब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो तब डिसीज आता है। अभी तो उससे क्या हो गया, स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो गए हमारे बॉडी में। फिर वो स्ट्रेस हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, उससे अपने बॉडी में कहीं चेंजेस आते हैं। तो हम्म। उससे उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स।
या फिर किसी के थॉट्स वैसे रहते हैं, वाइब्रेशंस नेगेटिव रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं ऐसे। तो उससे उनको डिसीज होता है, वो डिसीज को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये उनको भी क्यों होता है, क्योंकि वो कॉस्मिक लेवल उनके अंदर कम हो जाती है, जो वो एनर्जी चाहिए, तो उनको डिसीज हो जाती है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एंड कॉस्मिक एनर्जी, ये दोनों भी कोरिलेट करता है इसमें, हीलिंग में। एब्सोल्युटली। तो अभी हीलिंग में क्या करते हैं कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, इसको टैप करते हैं, ये और वो एनर्जी सामने वाले को या खुद को देते हैं। ओके। नियरली हाफ एन आवर का प्रोसेस रहेगा वो। दिस इज द वे टू डू हीलिंग। तो एंड हीलिंग हीलिंग, कोई भी चीज पर कर सकते हैं, डिसीज, रिलेशन, प्लांट्स, एनिमल, एनीथिंग वी कैन गिव। तो हीलिंग मतलब जो एक एक तरीके का मेडिटेशन होता है वो, कि क्या होता है? मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में कोई बोला जाए तो क्या वो हाँ, एक मेडिटेशन है? हाँ हाँ, ओके। मेडिटेशन इसको शांभवी शांभवी विद्या शांभवी कहते हैं क्रिया। सनातन में। यस यस, या। शांभवी, यस। ओके। और कई लोग बोलते हैं कि फिर इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है क्या? मान लो अगर कोई है जिसके माइंड में कुछ रॉन्ग थॉट चल रहा है, और वो सोच हम्म। रहा है कि इसके साथ ना रॉन्ग करूं मैं, और उसको हम्म। रॉन्ग एनर्जी दूं, तो ये एनर्जी कभी जाएगी नहीं नेगेटिव इसमें। हम्म। पहली। दैट इज और इम्पोर्टेंट। अगर कुछ हुआ इफेक्ट, तो वो ही पर्सन को होगा, सामने वाले को कभी कुछ हार्म नहीं होगा इससे। तो ये बहुत थर्ड, मोर देन थर्ड डायमेंशन के ऊपर की एनर्जी है। हम्म। तो बैड कोई भी चीज नहीं करे। जैसे मेरा है ना, श्रीलंका का टूर प्लान हुआ था, कोविड के पहले की बात है ये। 3 डेज बचे थे। मेरी डॉटर नियरली 1.5 ईयर की थी, वो टाइम पर उसको अचानक से फीवर आए और बॉडी पर कुछ पैचेस आए थे उसको। तो हमको लगा था वो वायरल है मे बी, फिर हम लोग पेडियाट्रिशियन के पास रश हुए। तो पेडियाट्रिशियन ने तब देखा और बोला ये वायरल ही है, पता नहीं अभी 4-5 डेज तो लेगा। अभी फ्लाइट तो 3 डेज में है, पूरा बुकिंग हो गया, सब हो गया। घर पर आई, हाँ। मैं तो टेंशन में थी ना, क्योंकि मैं प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रही थी, मेरा ध्यान सॉल्यूशन के पास नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तू हीलिंग दे ना उसको। फिर मैंने सोचा हाँ यार, मैं हीलिंग देती हूँ, अपने पास इतना हाँ। है। मैंने हीलिंग देना स्टार्ट कर दिया उसको। तो ओके। विद इन अ डे उसका फीवर कम हो गया। और बच्चे जो रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी एनर्जी लेते हैं। रिएक्ट, हाँ, राइट। हाँ, तो वो उसका फीवर कम हो गया, नेक्स्ट डे उसके पैचेस भी चले गए। और हम वाह। हैप्पीली हम लोग श्रीलंका ट्रिप करके आए। तुमने जैसे एक बार बोला था मुझे कि जब तुम पेशेंट करती हो, ठीक है, तो तुम्हारे पेशेंट कभी दोबारा वापस नहीं आते। और नहीं जब आता। शुरुआत में, जब तुम मेडिटेशन के पहले की बात है, तो तुम्हें हम्म, हमेशा पैनिक अटैक्स आते थे, मतलब हम्म, बहुत ज्यादा दिल धड़कता था तुम्हारा, टेंशन होने लगता था, तुम्हें लगता था कि पेशेंट आए ना मेरे पास। लेकिन yes। अब जो चेंजेस आए हैं, तो इज इट ड्यू टू हीलिंग या मेडिटेशन? हीलिंग ये एक मेडिटेशन का ही टाइप है। ठीक ओके। है, अगर मेडिटेशन अच्छे से कर लो ना, तो आपकी बॉडी हील होने ही वाली है। हम्म। हाँ, डिसीज अगर कोई हुआ है, कोई रिलेशन खराब हुए हैं, वो टाइम पे हम वो हीलिंग दे सकते हैं। बट अगर तुम डेली मेडिटेशन कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम्हें हीलिंग मिल रही है। हम्म। ट्रू। हम्म, हम्म, तो जैसे कि अब बहुत लोग, मतलब जैसे जो ये सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया था गेट इंस्पायर्ड विद शाइन में, तो बहुत लोगों के ना मुझे मैसेजेस आए थे स्नेहा। बहुत लोगों ने कॉल किया, बहुत मैसेजेस आए, जिसमें से तुम्हारा भी कॉल आया था। तो मैं एक जो कॉल आया था मुझे, मैं उनका नाम नहीं मतलब डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग, मतलब जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, वो आपको तकलीफ पहुंचा देते हैं, कुछ बोल के, कभी कोई चीज करके। तो ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, या तुम क्या करती हो जब ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है? जब तुम्हें कोई कुछ हर्ट करता है ना, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, या फिर लाइफ में कुछ बुरा होता है, तो हम क्या सोचते हैं, ये सामने वाले की वजह से हुआ, इसने हाँ। किया है। तो ये जो भी होता है ना अपने लाइफ में, अपना क्रिएशन है। वी आर क्रिएटर। तो पहले ट्रू। ये बात समझ लेना चाहिए हमने, ये बेसिक प्रिंसिपल है
कि लाइफ में जो भी हो रहा है ना उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये थॉट जब आता आता है ना तो फॉरगिवनेस भी बहुत इजीली होता है, ट्रू। बिकॉज अपने को पता है नहीं ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ऐसे सोचा था इसीलिए इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। तो वो एक चीज है। एक्चुअली मैं तो सेल्फ रियलाइज नहीं हूँ बट मैं ट्राई कर रही हूँ हाँ। हाँ। इसमें सबसे पहले मैं तो क्या करती हूँ कि सामने वाला जो भी है उसको फॉरगिव करना है पहले तो। अब ये कैसे थिंकिंग आती है अपने अंदर, अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके अंदर उतना अवेयरनेस है कि मैं कुछ तो भी मेरे माइंड को टॉनिक दूं इसीलिए वो वीडियो देख, है ना? तो ऐसा समझो कि तुम लोग सुपेरियर हो सामने वाले से, तुम्हारा सबकॉन्शियस लेवल जो है वो थोड़ा हाई है दूसरे से। तो ये समझ के उसको फॉरगिव कर दो कि इट्स ओके, उसको इतना समझ में नहीं आता है, छोड़ दो, लेट इट बी, ऐसा बोल के उसको छोड़ देना है। लेकिन लेसन लेना है, लेसन नहीं लेंगे तो अगेन एंड अगेन वो चीज होने ही वाली है तुम्हारे लाइफ में। तो पहले तो मैं ये चीज करती हूँ। और दूसरा, अगर कोई ऐसा वो सिचुएशन में हो रहा है मैं वहां से निकल जाती हूँ। कहते हैं ना से नो विथ कॉन्फिडेंस, ये भी आना चाहिए हमें। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि अपने वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं, अपना पीसफुल माइंड खराब हो रहा है, तो वो प्लेस को छोड़ दो तुम इमीडिएटली। और मैं रश होती हूँ मेरे मेडिटेशन रूम में और मैं जाके बैठती हूँ, पहले जो मुझे तकलीफ हो रही पूरा रिलीज कर देती हूँ, जो प्रॉब्लम है उसका। एंड फिर धीरे धीरे कूल हो जाती हूँ। हम्म। तो ये करती हूँ मैं। ओके। एंड हाँ, दैट्स इट। अच्छा, तुम्हें जब गुस्सा आता है या टेंशन आती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम फंस जाओ, जहां से तुम, जैसे तुमने कहा ना कि तुम मेडिटेशन रूम में चले जाती हो, अगर हाँ, सपोज ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आप मेडिटेशन रूम में नहीं जा पा रहे हो और उसी हम्म, जगह हो, तो तुम कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करती यस हो? यस, अभी सेम ये चीज हुई थी अभी रिसेंटली मेरे साथ। हाँ। मुझे कर्नाटका जाना था, जिससे आपको पता है मैं वैकेशंस आई पर नो। जाती हूँ। हाँ। हाँ, और 3 आवर्स पहले मेरा चार्ट बना, मेरा वेटिंग लिस्ट 1 था और वो मेरा टिकट कंफर्म नहीं है। हाँ। ठीक है, जाना तो इतना मस्त है, कर्नाटका बहुत दूर है, नियरली मुझे 10 आवर्स लगने वाले थे। और फंक्शन था, मेरे साथ 6 लगेज था, मेरी ओके। डॉटर। हाँ, फिर मेरे डैडी को मैंने पूछा, उन्होंने बोला ठीक है तू चली जा, और एक हमारे एक्सपर्ट थे उनकी एडवाइस ले ली मैंने, तू चले जा, उनका जो फाइन रहेगा दे देना। बट जो कहते हैं ना वो अपना माइंड कंटिन्यूअसली कुछ थॉट लाता है वैसे टाइम पे, और आ रहे थे नेगेटिव थॉट्स। तो मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया, अरे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बोली नहीं स्नेहा ये थॉट आने नहीं चाहिए। मैंने इमीडिएटली चैंटिंग स्टार्ट कर दी कंटिन्यूअसली, मैंने एक भी थॉट आने नहीं दिया। मैं कंटिन्यू चैटिंग कर रही थी, मैं ट्रेन में बैठी अच्छे से। और पता, मैम मतलब इतना मिराकल ना मेरा, मुझे अच्छे से ट्रेन में बर्थ मिल गया, सब हो गया। हाँ, फाइन भरा मैंने जो था वो दे दिया एंड मैं अच्छे से पहुंच गई। तो हम कभी-कभी अपना जो माइंड रहता है ना उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लेके आ जाए ना, कंट्रोल इन द सेंस उसको नेगेटिव थॉट लाने ही नहीं देना है, उसको बिजी कर दो। तो हाँ। सबसे अच्छा वे है चैंटिंग में बिजी कर दो। हाँ। जैसे तो मैं सूरज ने कहा था ये बात कि अगर किसी एक थॉट को आपको करना है तो उससे ज्यादा पावरफुल थॉट उस जगह पे ला लो, जैसे कि चैंटिंग ला लो उस जगह पे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली मेल्ट डाउन होती है। अच्छा, मेरा ना एक तरीका है स्नेहा, इमोशंस जब मैं बहुत ज्यादा मतलब गुस्सैल थी पहले, अब तो खैर बहुत ज्यादा मतलब शांत हो गई हूँ। तो जब मुझे कभी कभी गुस्सा आता है या मुझे चिड़चिड़ाहट होती है किसी से, तो मैं क्या करती हूँ ना, हर इमोशन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। ठीक है, हुँ, वो जैसे ही आता है, मुझे इतनी मैं कॉन्शियस हो चुकी हूँ कि मुझे पता चलता है कि मैं खुश हूँ, गुस्से हुँ, में हूँ, सैड हूँ, क्या है हाँ, मेरा इमोशन। तो मैं क्या करती हूँ ना, आई सूद दैट इमोशन, मतलब मैं क्या बोलती हूँ, ओके इफ यू आर एंग्री यू आर माई इमोशन, ठीक है, तुम मेरे इमोशन हो। तो ऑब्वियसली जब मेरा इमोशन है तो डेफिनेटली मैं उससे प्यार करूंगी,
I give space to that emotion. I let myself feel that emotion. और मैं उसको हमेशा, मतलब मैं जब अपने पर्सनल टॉक्स जब मेरे होते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं, तुम हो ठीक है, जब तक रहना है तब तक रहो, सुकून से रहो। मैं तुम तो आई स्टार्ट गिविंग लव इमोशन। तो क्या होता है, जब भी कोई एंगर होता है या कोई नेगेटिव इमोशन होता है तो मैं उसे लव सेंड करती हूँ, और जब लव आप सेंड करते हो तो हर इमोशन पिघलने लगता है। इन 2 और 3 सेकेंड मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो वो मेरा इमोशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। जब आप कभी गुस्से में होते हो या कोई इमोशन आपका होता है और आप फोर्सफुली कहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए ये इमोशन, तो क्या होता है, वो और एग्रेसिव होता है। जैसे हाँ एक टैंट्रम्स शो करते हैं ना बच्चे, अगर उनकी जिद पूरी ना हो तो द सेम वे योर इमोशंस डज दिस। तो मैं अब ये तरीका अपनाती हूँ, जैसे तुमने बताया, वो भी बहुत अच्छी चीज है। मैं इसमें पहले यूजुअली, रिलीज कर देती हूँ, पूरा रिलीज कर देती हूँ वो थॉट। हाँ, दैट इज अ मेंटर से ट्रूली शेयर करती हूँ, गॉड से शेयर करती हूँ, और ट्रू। उसके बाद वो थॉट लेके आती हूँ जो मेरे मेंटर हमेशा कहते, तुम चाहते क्या हो, फिर हाँ। ट्राइए ना वो सब। क्योंकि फिर हम जब ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे गोल से। राइट। वो नहीं होना चाहिए। तो हाउ यू यूज एफर्मेशन, जैसे हम लोगों ने बोला नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हो, तो तुम क्या करती हो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में? हाउ यू यूज योर एफर्मेशंस? जैसे ना कहीं लोग रहते हैं नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कोई बेबी है, वो कहीं जा रहा है, वो रन कर रहा है एकदम, तो उसको बोलेंगे अरे अरे धीरे चल गिर जाएगा, ऐसा ही कहते। तो राइट। इसमें पता है हम इमेजिन कर रहे हैं। अभी मेरे सामने वो पिक्चर क्रिएट हो गया, एक बच्चा रन कर रहा है और वो गिर गया है। हाँ। डिप्रेशंस कौन से क्रिएट हुए, बच्चा गिरे। राइट। तुम्हें तो नहीं चाहिए ना, वो बच्चा तो गिरना नहीं चाहिए। तो उसको क्या कहना है, बेटा रन करो, आराम से दौड़ो, एक साइड से दौड़ो, आराम से, ऐसा। तो जो तुम चाहते हो ना वो ही बोलो। हम कभी कभी कुछ गुस्से में बोलो, झगड़े में बोलो, कुछ हो जाता है ना फाइट, तो हम इतने गंदे वर्ड्स बोल देते हैं ना। और हाँ। अब इमोशंस ही सब कुछ है, मेन की अपने लाइफ का इमोशंस है। तो राइट। उसके ऊपर थोड़ा काम कर लेना हम, तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में। अच्छा, हम लोगों ने मेडिटेशन के बारे में बात की, हम लोगों ने हीलिंग के बारे में बात की। तो जब मेडिटेशन, हीलिंग, ये सारी चीजें आती है तो योगा भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो क्या तुम योगा करती हो रोज? यस यस, डेली करती हूँ। जो शिवयोग में है, हमारे ऐप में ही है, शिवयोग प्ले ऐप या, में आई है। नो दैट। योगा ऑफ इमोर्टल्स है उसमें। तो जब कोविड आया था ना, तो वो टाइम पर उसके पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था फिजिकल बॉडी पर वर्क करना। ओके। तो उसमें हमारा पूरा स्टेजेस में था, 6 मंथ का पूरा क्यूरिकुलम था। और उसमें हमारी एक्सरसाइज हार्डर हार्डर होते गई धीरे धीरे। एंड अभी तो नियरली 1.5 ईयर हो गया, मैं कंटिन्यूअसली डेली मॉर्निंग में करती हूँ, 1 आवर करती हूँ। ओके। तो तो योगा breathing स्पेसिफिकली पर, कोई करती हो कि सूर्य नमस्कार या ऐसे कुछ है नहीं जो इसका नहीं? नहीं, ये सूर्य नमस्कार वगैरह नहीं है, ये सब ना ब्रीदिंग पर ज्यादा है इसमें। ओके। स्क्वैट्स टाइप है, फिर भस्त्रिका आएगा, कपाल भारती। नियरली 300 भस्त्रिका करती हूँ मैं नियरली। और कपाल भारती भी कुछ 300 हो जाते हैं मेरे। ओह गॉड। हाँ, 300? से जो एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत फैबुलस रहती है। अब कई लोग कहते हैं ना मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है, वो लोगों ने भी ये ट्राई करना चाहिए। मेडिटेशन पहले एक्सरसाइज कर लो, ये जो योगा है थरो एकदम पूरा ब्रीदिंग पर ही है ये। तो ओके। वो होने के बाद जब तुम मेडिटेशन करते हो ना, वो बहुत फैबुलस रिजल्ट देता है। ओके। यस। नाइस। सच में। और अच्छा, मैंने ना ये मतलब एक बार ऐसी मेरी बात हो रही थी मेरे एक फ्रेंड से, और उसने मुझसे ये कहा कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप बहुत पावरफुल हो जाते हो। और लोगों को क्या लगता है ना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सब चीजों में जब आप जाते हो तो आप बिल्कुल सन्यासी बन जाते हो, आप त्याग देते हो अपना दुनिया की चीजें, फैमिली, अपने मैनिफेस्टेशंस, अपने डिजायर्स, अपना पैशन, सब चीज त्याग देते हो और बस एक हिमालय पे जाके आप बैठ जाते हो। तो ये ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है ना स्नेहा, कि जब आप मेडिटेशन करते हो या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे या पॉजिटिव लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ते हो तो आप इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हो
कि सब चीजें जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे आप कई दिनों से, वो एक्चुअली इजीली मैनिफेस्ट होने लगती है। तो तुम्हारा क्या तरीका है मैनिफेस्टेशन का? मैनिफेस्टेशन पहले तो मैं जो मेडिटेशन रहता है वो होने के बाद में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करती हूँ। जैसे पहले ही मैंने कहा, इमोशंस ऐसी चीज है जो एक सक्सेस तक भी लेके जा सकती है, बहुत हाई लेवल के, और पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ट्रू तो ट्रू। चुनना हमें है अभी क्या करना है। तो इसमें अपने जो थॉट्स है ना, उसके ऊपर काम करना है हमें। अभी मुझे लाइफ में कुछ चाहिए है, ठीक है, अभी तो मैं क्या करूंगी, उसको पहले इमेजिन करूंगी। आफ्टर माय मेडिटेशन, थोड़ा जब हम सबकॉन्शियस लेवल में रहते हैं, तो मैं वो इमेजिन करूंगी, और फिर वो क्रिएट करना है मुझे पूरा प्रेजेंट टेंस में। जो भी है ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और फील लाना है मेरे लाइफ में ना ये चीज हो रही है। और फिर वो टाइम पे ना खुद के इमोशंस देखना, तुम कितने हैप्पी होते हो। एंड फिर इसके बाद में ये डेली 15 to 20 डेज डेली करना है, जो तुम्हें चाहिए होता है। ये चीज तो है, जिस चीज पे आप फोकस करते हो हाँ, वो चीज मैनिफेस्ट होती है। अगर आप अच्छे पे फोकस करोगे तो वो मैनिफेस्ट होता है, बुरे पे करोगे तो बुरा मैनिफेस्ट होता है। इसमें दूसरा ये है कि कई लोग फिर स्टूडेंट्स ऐसा ले लेंगे कि ठीक है हम मेडिटेट कर रहे हैं, 90% मार्क आएंगे। ऐसा नहीं है, एफर्ट्स भी लेना है। तो जो अपन इमेजिन कर रहे हैं हम, उसके पहले हमें क्या क्या एफर्ट्स लेना है उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि राइट। अगर मुझे कोई चीज अचीव करनी है तो उसको मैं क्या दे रही हूँ। कोई चीज फ्री नहीं मिलेगी तुम्हें, हर चीज के लिए वी हैव टू पे द प्राइस। ट्रू। जो बॉडी है, वेट कम करना है, उसके लिए भी प्राइस पे करना है, सक्सेस के लिए भी प्राइस पे करना है। तो पहले उस पर काम करना है, फिर इमेजिन करना है, एंड वो मैनिफेस्ट करना है। इसी को विजुअलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो यस। एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू द व्यूअर्स? लास्ट क्वेश्चन है ऐसे। एक्चुअली देखो, सबसे मेन तो हर किसी ने मेडिटेशन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास ना टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। तो वो लोगों को ना मेरा क्वेश्चन है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, ये पहले बताओ। हम्म। अभी हमारे इसमें ना एक एक्सरसाइज देते हैं हमको कोर्सेस में कि ABC 3 पेजेस पर ABC लिखो। फिर ए कैटेगरी वाली जो चीज है उसमें ये आना चाहिए जो एकदम मस्ट है, लाइफ में करनी ही पड़ेगी। जैसे कि एक्सरसाइज, मतलब योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, उसके बाद फैमिली को टाइम देना, एंड देन बच्चे का केयर करना, अपना हॉस्पिटल, जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है उसको फोकस करना, गोल के ऊपर फोकस करना, ये ए कैटेगरी। फिर बी और सी। सी तो ऐसी है जो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं। बी कैटेगरी ऐसी है, हाँ किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। तो जब तुम लिखोगे ना, पूरा नोट डाउन करोगे ना, तब हमें रियलाइज होता है बी और सी कुछ भी यूजफुल नहीं है। तो सिर्फ ई वाली चीजें करनी है लाइफ में। तो वो टाइम पे बराबर टाइम मिलेगा तुम्हें मेडिटेशन के लिए। राइट। तो ये एक है मेडिटेशन का। उसके बाद मेरे हिसाब से गाइडेड मेडिटेशन करनी चाहिए हर किसी ओके। ने। उसके पीछे ऐसा है, देखो हम कोई टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहां हम कई बार गाइड लगाते हैं। तो जब ट्रू। हम गाइड लगाते हैं ना, तो हमें वो बराबर डायरेक्शन में लेके जाता है, हमें बराबर छोटी छोटी चीजें बताता है। तो जस्ट उससे क्या लाइक होता है, जीपीएस, यस, गूगल हाँ, मैप। तो हमारा टाइम सेव हो गया ना उससे। अभी हाँ। मेडिटेशन में इतना इतना वास्ट नहीं है फील्ड। तो कभी कभी हम अकेले अगर करते बैठे ना, तो हमें पता नहीं चलता है कि हम रॉन्ग वे में जा रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं। तो राइट। इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन आई थिंक बहुत मस्ट है, आई फील, पर्सनली फील। एंड और एक ये है जो इमोशंस के रिलेटेड मैं बोलना चाहती हूँ आपको। जो अपने वर्ड्स रहते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर में एक स्टडी हुई है जापान में। इमोटो नाम का कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने किया है ये स्टडी वाटर। हाँ, आई रेड। उन्होंने क्या किया, 2 ग्लासेस लिए वाटर के। एक ग्लास के वाटर को गंदे वर्ड्स कहे, बैकर्स किया उसको,
और फिर दूसरे वाटर को बहुत प्यार से अच्छे से बातें की। तो फर्स्ट वाला जो था ना, उसका जब वो क्रिस्टल फ्रोजन क्रिस्टल्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे, और जो सेकंड वाला जिसको कर्स किया हुआ है ना, उसके क्रिस्टल्स बहुत ही अगली थे। तो राइट, अपने बॉडी में तो 70% वाटर है, राइट, तो हम खुद को कर्स करते हैं। कई बार ऐसे होता है हम खुद को फॉरगिव नहीं करते हैं, राइट। बहुत बार ऐसे होता है। और जब जो आपने जैसे कहा कि कभी ऐसे होता है सीन कि कोई हर्ट कर देता है तुम्हें, तो वो टाइम क्या करना चाहिए, जैसे आपने पूछा था मुझे। तो जब हमें ये चीज पता चल जाती है ना, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूनिवर्स, वी हैव हम्म। टू टैप इट। तो है ना, वो टाइम पे एक फीलिंग आ जाती है कि हमें किसी से स्नैच करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, राइट। एम्प्यूल अवेलेबल इन यूनिवर्स। बस ट्रू। हमें वो कैसे लेना है, वो आना चाहिए, उसको कैसे क्रिएट करना है, इसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग देती है। जो कहते हैं ना, बहुत लोग हमें जेलस फील होता है कभी कभी, हाँ, हाँ। जेलस वाली फीलिंग है ना, फिर आना ही बंद हो जाती है ये पॉइंट पर। ट्रू। हम्म। राइट। एंड दूसरा जो कहते हैं ना सब कि मेडिटेशन करते हैं तो सन्यासी वगैरह, तो लाइफ है ना 200% जीना है, 100% इनर इनर ग्रोथ के ऊपर काम करना है, 100% आउटर ग्रोथ। तो हम जब ये दोनों भी और कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, अगर 100% इनर ग्रोथ कर रहे हैं हम, तो आउटर ग्रोथ तो होनी ही है, या फिर आउटर ग्रोथ हो रही है, उसका भी रीजन ये है कि हमारी इनर ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं। राइट, तो मेडिटेशन से दोनों भी चीजें होती है। राइट। जब कोई हर्ट कर देता है ना, कभी कभी ऐसा भी रहता है, हम किसी को कुछ कह देते हैं, तो मेरे मन में तो बहुत अच्छी चीज थी, मैं सामने वाले को कुछ कह रही हूँ, बट सामने वाला ना वो बात को बहुत नेगेटिव ले लेता है। हाँ, तो ये ये होता टाइम है। पे हाँ, हम क्या सोचते हैं, हम खुद को ना कर्स करते हैं। हम सोचते हैं यार मेरी वजह से उसको इतना फील हुआ, और वो चीज से ना हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। पता है, हम्म। लोगों को फॉरगिव करना बहुत इजी है, खुद को फॉरगिव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारे मेंटर हमेशा ये चीज कहते हैं कि देखो, अब तुमने एकदम अच्छे माइंड से सामने वाले को कुछ कहा, उसको हर्ट हुआ, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये अपनी हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सामने उसको बोल दो सॉरी, बस खुद को पूछ लो कि स्नेहा, ये तूने जो बोला, ये अच्छे मन से बोला ना, ठीक है, छोड़ दो यार, लेट इट बी। हाँ, अगर बुरे मन से बोला है ना, तो उधर काम कर लो खुद के ऊपर, वहां लेसन ले लो। हम्म। तो और ये ग्रो कर जाओ। चीज है। यस यस। हम्म। थैंक यू सो मच थैंक स्नेहा। यू। चलो, थैंक यू। हम। मिलते हैं ऑडियो कॉल पे इसके बाद। यस यस। थैंक यू इट सो वाज मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए यार, मतलब मैं इतने दिनों से अवेटेड इंटरव्यू था ये। आई ऑलवेज, क्योंकि बहुत लोगों के ना कॉल्स ऐसे आ रहे थे और लोग मुझसे यही पूछ रहे थे अबाउट हीलिंग, अबाउट डिजीजेस, अबाउट रिलेशनशिप। और मतलब आप जब देखते हो ना किसी पे, जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हो सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, क्योंकि वो एक हाईलाइटेड वर्जन होता है आपका। एग्जैक्टली। लेकिन जब लोग मुझे खुद पर्सनली कॉल कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुझसे ये तक पूछ रहे हैं डीएम करके कि मैम आप इसका क्या चार्जेस अप्लाई करते हो क्या। मैंने इट इज टोटली फ्री, क्योंकि जो चीज मैं जानती हूँ उसे बताने में अगर मैं पैसे चार्ज करूंगी तो व्हाट विल बी द यूज ऑफ इट, यू नो। तो और एक जैसे चीज कि हाँ। यूथ से मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ को कभी कुछ होता है, तो हम कैसे डॉक्टर के पास जाते, ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो राइट, राइट, राइट। ऐसे में हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ तो भी एफर्ट्स डालने चाहिए, वेरी गुड, बिकॉज राइट। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ ही सबका सेंटर है। उसके बाद फिजिकल बॉडी आती है, उसके बाद फैमिली रिलेशंस आते हैं। राइट। एंड और एक स्टडी है कि कहते हैं कि आजकल हम कंटिन्यू मोबाइल्स पर रहते हैं, सोशल मीडिया, तो उससे क्या हो रहा है कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। अभी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे लंबा रिसर्च चला था, और उनका रिजल्ट ये था कि हम सबसे ज्यादा हैप्पी कब होते हैं, जब हम अपना टाइम अपने फैमिलियर्स के साथ और हमारे लव्ड वन के साथ स्पेंड करते हैं।
तो आई थिंक सबने ये भी करना चाहिए। चलो बातों बातों में ये भी एडवाइस निकल ही गई। चलो फिर स्नेहा, आई टेक दिस साइन ऑफ। Thank you so चलो। much. It's pleasure for me. Thank you, I'm honored, yeah. Thank you so much. Bye, take care.